ना मुझे लड़ाई से मतलब है और ना ही लड़ाका बनना है, तो ये वॉरियर किताब मेरे किस काम की। बाहर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर सब हमारे मर्जी से चलना चाहिए। हम सोचते हैं कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तो सब बढ़िया होगा और हम खुश होंगे। अगर ऐसा होता तो कितने सफल लोग, अमीर लोग नशा नहीं करते हैं। क्योंकि आप अगर खुद सफल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आंतरिक युद्ध जीतना होगा। कितने फिलासफर इस बात को कह रहे हैं कि केवल एक ही रुकावट है और वो है आप। हम बार बार युद्ध शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? युद्ध की खासियत है कि ये केओस, अव्यवस्था और कन्फ्यूज़न का बना होता है। इसकी इक्वेशन में इतने सारे वेरिएबल होते हैं कि आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। कितनी बार ज़मीनी सच्चाई यानी दुश्मन की ताकत और अपनी कमजोरी तो युद्ध के बीच में कई दिनों बाद पता चलती है। एक योद्धा हमेशा अपना छोटे से छोटा मिशन पूरा करता है। उसके लिए एक एक मिशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानता है कि एक एक मिशन पूरा करके ही युद्ध खत्म किया जा सकता है। केओस और अव्यक्त में टिके रहना, इन सब के बीच मिशन पूरा करना, हम आगे देखेंगे। आंतरिक युद्ध, इसका मतलब है जो विचार, बिलीफ हमको हर बार सही कदम नहीं उठाने देते, सबसे पहले हमें उसे पार कर जाना है। हमें से कितने लोग कहते हैं कि हमें अपने गोल्स और पैशन पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि पीछे से एक आवाज़ चलती रहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले तो इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अब तो एक्शन ही नहीं ले पाते। जब एक बार अंदर का युद्ध शांत हो जाता है तब हमारे अंदर से कन्फ्यूज़न खत्म हो जाता है। बिना कन्फ्यूज़न हमारे झिझक के बाहर कुछ भी संभाला जा सकता है। बाहर इतने सारे पैरामीटर हैं कि कभी रिजल्ट मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर सब शांत है तो दूसरी बार कोशिश करने में झिझक नहीं होती। आंतरिक युद्ध का पहला साइन है टेंशन, बाद में थकान और फिर डर। जब इसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो हम अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते। यही युद्ध में होता है। युद्ध इसलिए खास होता है क्योंकि यह इतना इंटेंसिव होता है कि कुछ भी सेकंड में आप नफरत से लेकर डर तक और हार से लेकर विजय तक सारे इमोशन महसूस कर सकते हैं। इसलिए सरप्राइज अटैक इतना कारगर होता है। कई सैनिकों के तो हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। वे एक साथ इतने इमोशन महसूस करता है कि उसे समझ में आना बंद हो जाता है। युद्ध में विजय निर्भर करती है क्लियरिटी और डिसाइव एक्शन पर। मतलब आप कितना क्लियर सोच सकते हैं और कितना डिसाइव एक्शन ले सकते हैं। डिसाइव का अर्थ होता है निर्णयात्मक एक्शन, पूरा 100% या कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी कन्फ्यूज़न की जगह ना हो। दूसरा आपके एक्शन देखकर ही कह दे कि ये इंसान या तो करेगा या मरेगा, लेकिन वापस नहीं लौटेगा। मैक कहते हैं कि कॉम्बैट में पता नहीं किधर से गोली चले, अगले पल क्या हो। आपके यूनिट को कितना भी नुकसान हो जाए, जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं, तब तक आप मिशन में आप अपना फोकस हिलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, बहुत काम की बात है, लेकिन वॉरियर यूं ही तुक्के में नहीं बनते। आपको रास्ता चुनकर उसे पूरा करना होगा। वॉरियर कोने में खड़े होकर तमाशा नहीं देखते, बल्कि लगातार युद्ध की तैयारी करते हैं। और जो शांति में तैयारी करते हैं उन्हें युद्ध में हिचक नहीं होती। मैक कहते हैं कि अगर आप युद्ध के नियम और स्ट्रेटजी समझते हैं तो आप केवल चैलेंज से निपट सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में युद्ध की इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन अकस्मात चैलेंज सबको आते हैं। हमको टीम में ये बात बार बार बताई जाती है, हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हमको हर स्थिति में ध्यान देना है और कभी हार नहीं माननी है। आप जानते हैं कि ये सुनने में आसान लगता है, पर है नहीं। लोग बार बार याद दिलाते हैं कि आप नहीं कर सकते, फिर भी उन बातों को नज़रअंदाज करके हमें कभी भी हार नहीं माननी है। आगे मैक कहते हैं कि आप कभी युद्ध में पड़े या ना पड़े, शारीरिक झड़प में पड़े हों या ना पड़े हों, लेकिन युद्ध के नियम हर संघर्ष में लागू हैं, चाहे वह अंदर का हो या बाहर का। जितने भी हथियार और तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि हर समय हम मिशन पर फोकस रहें। मैक कहते हैं कि मेरे लिए एकाग्रता का मतलब है क्लियरिटी प्लस कंसंट्रेशन प्लस एक्शन। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आखिर में आपकी एकाग्र रहने की काबिलियत पर निर्भर करेगा। मैक कहते हैं कि कॉम्बैट में कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, और आपका मिशन और पर्पस एकदम साफ होना चाहिए। थैंक यू सो मच।